प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद नाज़रीन। आगा शाज़ेब दुरानी साहब और जान मोहम्मद बुलेदी साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। अब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है वो जानने के लिए हम बात करेंगे। शौकत यूसुफ़ज़ई साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया शौकत साहब वक्त निकालने का। सर कल तो जो अहम खबर थी वो तो यही थी कि CM साहब की प्राइम मिनिस्टर साहब से मुलाकात हुई और उसको बड़ा पॉजिटिव लिया भी गया। लेकिन आज उसके बाद जो कुछ बयानात आए थे कि अब शायद मामला बेहतरी की तरफ जाएं, लेकिन आज जो मुलाकात के हवाले से कहा गया, लोग वहाँ पर गए, खान साहब की बहनें भी गईं, लेकिन मुलाकात के हवाले से जो अभी तक की इतलात हैं वो तो नहीं हो पाई। तो आप समझते हैं कि अभी भी रुकावटें हैं या मामला बेहतरी की तरफ नहीं नज़र आ रहे हैं आपको जाते हुए? बिस्मिल्लाह रहमान, बहुत शुक्रिया। देखिए, बेहतरी की तरफ तो तब आती जब हुकूमत के पास अपना भी कोई इख्तियार होता। ये तो बेख्तियार गवर्नमेंट है, फॉर्म 47 की, इनके पास कोई इख्तियार नहीं है। एस्टेब्लिशमेंट ने इनको बिठाया है। जब तक वहां से कुछ नहीं आता इनके पास तो कोई इख्तियार नहीं है। आप देख रहे हैं कि सिवाय कल जाने का मकसद ये था कि उंगलियां उठ रही थी कि जी आप बात नहीं करते हैं, तो CM साहब चले गए। उन्होंने अपने सूबे का केस प्ले किया। इसी तरह जो दहशतगर्दी के हवाले से मामला थे वो डिस्कस किए, उनकी तजावीज़ दी। अब ये फेडरल गवर्नमेंट की वो है कि वो किस हद तक इस पे अमल दरामद करती है और दहशतगर्दी के खात्मे में कितनी मुखलिस है, ये अब पता चलेगा। क्योंकि बलूचिस्तान के अंदर तो कोई रुकावट नहीं है। हमारे ऊपर तो ये इल्ज़ाम है कि जी हम मुखालफत कर रहे हैं ऑपरेशन के। हमारी बात सुने बगैर हम पे इल्ज़ामात लगा रहे हैं, लेकिन बलूचिस्तान के अंदर तो इनकी हुकूमत है, वहाँ कोई रुकावट नहीं है, तो फिर वहाँ दहशतगर्दी खत्म क्यों नहीं हो रही है अभी तक? देखिए, असल जो चीज़ है वो ये है कि जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हो रही है उसको रोकने के लिए वफाकी हुकूमत का को अपना रोल अदा करना होता है। वो रोल अदा नहीं हो रहा। आपका वज़ीर दाखिला जो है वो सारा सारा दिन नहीं, क्रिकेट लेकिन खेलता सर है। उस हवाले से तो और ख्वाजा आसिफ साहब के या DG ISPR साहब के बयानात हैं वो भी हैं, लेकिन जो आप बात इख्तियारात की कर रहे हैं कि हुकूमत के पास इख्तियारात नहीं है, तो सर आपके मुखालफिन फिर ये भी बात कर रहे हैं ना कि आप समझते हैं कि शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके पास इख्तियारात हैं, तभी तो सोहेल आफरीदी साहब वहाँ गए थे। नहीं, वो तो देखें, वो इसलिए भी गए हैं कि जो मीडिया बार-बार ये चीज़ उठा रहा है कि जी आप सूबे के हवाले से क्यों नहीं मिलना चाहते? तो देखिए ना, हमने सियासत पे जी। उनसे कोई बात नहीं की। अगर सियासत पे हम बात कर लेते तो बिल्कुल आप कह सकते थे कि, लेकिन चूंकि इस वक्त देखें इतना बड़ा दहशतगर्दी का वाकया बलूचिस्तान में हुआ, खैबर पख्तूनख्वा में लोग जो है ना वो डिस्प्लेस हो रहे हैं, बड़े TDPs हो रहे हैं काफी तिरा से। तो उन लोगों को मुश्किलात का सामना है। एक तरफ वफाकी हुकूमत अभी तक कहती रही कि हम ऑपरेशन कर रहे हैं, अब अचानक वो यू टर्न ले लिया। उन्होंने कहा जी हम तो ऑपरेशन नहीं कर रहे। तो लोगों को आपने डिस्प्लेस कर नहीं सर, दिया वो तो कह रहे हैं अचानक। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन कर रहे हैं और वो हो रहा है अभी भी। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन तो अभी से नहीं हो रहा है, वो तो काफी अरसे से हो रहा है। वो तो कोई 14,000 के करीब पहुंच गए हैं। उस पे ऑपरेशन को तो ना हमने रोका है ना उसकी मुखालिफत करते हैं। लेकिन जो असल चीज है ना वो ये कि आप ये जो IDPs हुए हैं, लोग तिरा से निकले हैं, इस वक्त मुश्किल में फंसे हुए हैं। तो अब इससे हुकूमत जान छुड़ाना चाहती है, वफाकी हुकूमत। और इसलिए वो कह रहे हैं कि जी हमें हमें तो नहीं पता है, हमने तो नहीं कहा है। तो फिर किसने कहा है? क्योंकि हम तो सूबे की हुकूमत तो शुरू दिन से कह रही थी कि जब इस तरह ऑपरेशन जो है ना किए जाएं, सर वो तो ख्वाजा बगैर आसिफ किसी साहब ने प्लानिंग के, आपने भी बगैर। देखा होगा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने एक नोटिफिकेशन भी दिखाया था शौकत साहब के, ये हमारा नहीं सूबाई हुकूमत का नोटिफिकेशन है। नहीं, देखिए, मैंने आपसे कहा ना कि हमें जब इन शुद्ध के साथ जब कौमी असम्बली के अंदर ये बयान देते रहे कि हम ऑपरेशन कर रहे हैं, तो फिर हुकूमत मजबूर हुई, सूबाई ठीक है। हुकूमत। उन्होंने 4 अरब रुपए मुख्तस किए। इसलिए मुख्तस किए कि अगर ये लोग डिस्प्लेस होते हैं तो ये कहाँ जाएंगे? क्योंकि सारा मलबा तो सूबाई हुकूमत के ऊपर आना था। तो उनके उसके ठीक देखभाल है। के लिए वो पैसे रखे गए। और अभी पूरी कोशिश हो रही है चीफ मिनिस्टर की क़यादत में कि वो जो मुतासरीन है उनको बहाल किया जाए, या जो भी हो, जो भी फैसला होगा वो करेंगे। इसी हवाले से बात भी हुई और जो सूबे के इश्यूज थे वो भी डिस्कस हुए प्राइम मिनिस्टर के साथ। और उन्होंने एहसन इकबाल के हवाले किया है। जो भी फैसला होगा इंशाअल्लाह ताला बेहतर ही होगा। लेकिन अच्छा। जहां तक हाँ। इमरान खान के साथ मुलाकात का बात है तो वो डिस्कस नहीं हुआ है। वो इसलिए नहीं हुआ कि इससे पहले चीफ मिनिस्टर कह चुके थे और प्राइम मिनिस्टर ने उनकी लाज नहीं रखी थी उस बात की, इसलिए दोबारा कहने की जरूरत नहीं पड़ी। नहीं, लेकिन सर वो मुजम्मिल साहब तो उन्होंने एक टॉक शो में तो कहा है कि हमने ये गिला CM साहब ने किया था कि 4 माह से उनकी इमरान खान साहब के साथ मुलाकात नहीं हो पा रही। वो गैर रस्मी बात थी। वो ऐसे नहीं हो सकता है, कोई चलते चलते की हो। अदरवाइज जो ऑफिशियल है उसमें ऐसी कोई बात नहीं की।
اچھا، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ملاقات تھی، اب اپوزیشن لیڈرز کا معاملہ بھی جیسے حل ہو چکا ہے، تو 8 فروری کے حوالے سے خبریں آ رہی تھیں کہ حکومت نے آپ کو کہا ہے کہ وہ کال واپس لیں، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کوئی بات چیت کا آپشن موجود ہے یا اس طرف معاملات جائیں گے؟ دیکھیے 8 فروری کا معاملہ اس سے بالکل الگ ہے. 8 فروری کا معاملہ یہ ہے نا کہ بہت بڑا ڈاکہ پڑا ہے. 8 فروری کو جو مینڈیٹ ملا تھا ہمیں، وہ ہم سے وہ مینڈیٹ چھینا گیا ہے. تو 8 فروری کا ایشو ایسا نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ اگر یہ واقعات نہ بھی ہوتے تب بھی ہم یہ 8 فروری کا دن مناتے، کیونکہ اتنا بڑا ڈاکہ پہلے کبھی نہیں پڑا ہے کہ آپ کے پاس اتنی نشستیں ہوں، آپ 17 نشستوں والوں کو کہیں کہ جی حکومت بنا لیں اور ساری نشستیں ان کی طرف ڈائیورٹ کریں. تو یہ تو ایک ظلم ہوا ہے اور جمہوریہ تو اس کا ستیہ ناش ہوا ہے، لیکن ظاہر ہے اب اس میں ہمیں اپنا رول تو ادا کرنا ہے. یہ تو ہم دنیا کو بھی بتائیں گے، نہ بھولیں گے نہ بھولنے دیں گے. جہاں تک اور معاملات ہیں اس پہ بات بالکل ہو سکتی ہے. جو اچکزئی صاحب کے کو یہ مینڈیٹ دیا گیا ہے خان صاحب کی طرف سے کہ اگر وہ مذاکرات کریں یا تحریک چلائیں، ٹھیک ہے، اور کون سی تحریک چلائے، کیا کرنا ہے، وہ سارا ان کو اختیار دیا گیا، اور وہ جو فیصلہ کریں گے چل وہی فیصلہ انشاءاللہ اس پہ عمل ہوگا. وہی ہوگا. چلیں چلیں ٹھیک ہے. شوکت صاحب بہت شکریہ سر وقت نکالنے کا. ناظرین، یوسف زئی صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. جو پاکستان تحریک انصاف کا موقف تھا وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھا. اب یہاں پر ایک ہم مختصر سا بریک لیں گے اور بریک کے بعد ایک اور اہم ایشو پر گفتگو کریں گے.